आंटी भी हंसने लगी और गले लग गई। बोली, जान, मैं भी तुझे कब से अपनी बिल्ली चटवाना चाहती थी। उनके इतना कहते ही मैं आंटी पर टूट पड़ा और उन्हें किस करने लगा। आंटी भी मेरा साथ दे रही थी। उसके बाद मैं आंटी की बिल्ली चाटने लगा। आंटी सिसकारियां ले रही थी। मैंने अपनी जीभ आंटी की बिल्ली में घुसा दी। आंटी की बिल्ली की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। बिल्ली में जीभ अंदर बाहर करने से आंटी भी तड़प रही थी। कुछ देर बाद आंटी की बिल्ली ने पानी छोड़ दिया। उसका स्वाद नमकीन था। अब आंटी ने मेरे कपड़े उतारे और मेरा घोड़ा देखकर आंटी बोली, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत बड़ा है। मेरी बिल्ली ने 17 साल से किसी घोड़े का मुंह नहीं देखा था। मैंने आंटी को बोला, मेरी जान, आज से हर रोज तेरी बिल्ली को मेरे घोड़े की मुंह दिखाई होगी। आंटी भी खुश हो गई। अब आंटी मेरा घोड़ा मुख में लेकर चूसने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था, जैसे जन्नत में पहुंच गया हूं। मैं आंटी के बाल पकड़ में उनके मुंह में झटके मारने लगा। मेरा बड़ा घोड़ा आंटी के मुंह में ठीक से नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद मैं आंटी को नीचे लेटाकर उनकी बिल्ली में उंगली डालने लगा। आंटी भी तड़प उठी। मैं उनकी बिल्ली में जोर जोर से उंगली अंदर बाहर करने लगा। वे तड़प रही थी और कहने लगी, मेरी जान, अब मत तड़पाओ। मेरी बिल्ली में अपना घोड़ा डाल दो अब, और इंतजार नहीं होता। आंटी की बात सुनकर मुझे जोश आ गया। मैं आंटी की पीछे वाली ग्रांड के नीचे तकिया लगा के उनके ऊपर आ गया और उनकी बिल्ली पर अपना घोड़ा रखकर रगड़ने लगा। वे घोड़ा अंदर लेने के लिए तड़प रही थी। मैं अपना घोड़ा आंटी की बिल्ली में डालने लगा। तब एक झटके में आधा घोड़ा उनकी बिल्ली में घुसा दिया। वे दर्द के मारे चिल्लाने लगी। मैंने अपने होंठ उनके होठों पर रख दिए और एक जोरदार झटका मारा। अब पूरा घोड़ा उनकी बिल्ली में डाल दिया। वे दर्द से तड़पने लगी। अब मैं धीरे धीरे घोड़ा अंदर बाहर करने लगा। कुछ देर बाद वे नॉर्मल हो गई और अपने पिछवाड़े को उठा उठाकर खुदाई करवा रही थी। अब मैं भी आंटी की बिल्ली में अपने झटकों की स्पीड बढ़ा रहा था। करीब 20 मिनट बाद उनका पानी निकल गया और वे थक गई। अब मैं आंटी को डॉगी स्टाइल में खड़ा किया। 10 मिनट बाद अब मेरा भी घोड़ा उल्टी करने वाला था। मैंने भी अपने झटकों की स्पीड बढ़ा दी और उनकी बिल्ली में ही मेरे घोड़े ने उल्टी कर दी। मैं उनके ऊपर गिर गया। हम कुछ देर ऐसे रहे। थोड़ी देर बाद आंटी मेरे घोड़े को हाथ में लेकर सहलाने लगी। उनकी इस हरकत से मेरा घोड़ा फिर हरकत में आ गया और इस बार फिर उनकी बिल्ली में जाने को तैयार था। मैं नीचे लेट गया। आंटी मेरे ऊपर आ गई और मेरे घोड़े को पकड़कर अपनी बिल्ली पर सेट किया। मैंने एक झटके में पूरा घोड़ा उनकी बिल्ली में घुसा दिया। अब आंटी भी उछल उछल कर घोड़ा लेने लगी। मैं एक हाथ से उनके संतरे दबा रहा था। कुछ देर बाद आंटी का निकलने वाला था। अब आंटी नीचे आई और मैं आंटी की दोनों टांगें खोलकर उनके बीच उनकी बिल्ली में झटके देने लगा। और कुछ मिनट की खुदाई के बाद मैं उनकी बिल्ली में ही झड़ गया। फिर आंटी उठकर बाथरूम में चली गई और मैं भी अपने कपड़े पहनकर घर जाने लगा, क्योंकि आंटी के बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया था। मैं आंटी को किस करके अपने घर चला गया। शाम को मैं मार्केट से उनके लिए एक गर्म दिखने वाली ब्रा पैंटी सेट लाया और रात की खुदाई के लिए प्लान करने लगा। जिम से आने के बाद मैं फटाफट अपने घर जाकर फ्रेश हुआ और फिर आंटी के घर निकल गया। आंटी ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुलाया। फिर हम खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। मैं आंटी के कमरे में उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद आंटी कमरे में आई। मैं उन्हें देखकर उन पर टूट पड़ा और उनके होठों को चूमने लगा। मैंने आंटी को वह ब्रा पैंटी पहनने को बोला।
आंटी बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद आंटी ब्रा और पैंटी में बाहर आई। मैं उन्हें देखता रह गया। वे हुस्न की मल्लिका लग रही थी। मैंने उन्हें गोद में उठाकर बेड पर बिठाया और उन्हें प्यार से किस करने लगा। आंटी भी मेरा साथ दे रही थी। फिर आंटी उठकर सिंदूर की डिब्बी लाई और बोली, आई लव यू, तुम आज यह सिंदूर मेरी मांग में भर दो और मुझे अपनी पत्नी बना लो। मैंने सिंदूर लेकर आंटी की मांग में भर दिया और मैंने आंटी से बोला, आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। आंटी ने मेरे पैर छुए और मैंने उन्हें गले से लगा लिया। फिर रात को हमने सुहागरात मनाई। अब मैं हर रोज आंटी की खुदाई करता हूँ। मैं और आंटी खुश हैं।